नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा एकेडमी में। मैं किशन मालाकार आज से आपकी कक्षा 10 का जो गणित विषय है उसकी क्लासेस लेने जा रहा हूं। और इस क्लास में हम जो पहला ही अध्याय है आपका, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। आप जानते भी हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। उनके कुछ जो प्रकार होते हैं या उसके जो पार्ट होते हैं उनको मैंने आपके सामने लिख रखा है कि वास्तविक संख्याओं के कितने पार्ट होते हैं। वास्तविक संख्याओं के जो आपके सामने है 5 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। वो आपके प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन सबसे मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ कि इन चीज़ों में होता क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहली हमारी प्राकृत संख्या। ठीक है, अब प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको आप प्राकृतिक रूप से गणना के काम में लेते हैं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? जिनको आप प्राकृतिक रूप से गणना के काम में लेते हैं, वो आपकी प्राकृत संख्याएं होती है। अब प्राकृतिक रूप से गणना हम किन चीज़ों की करते हैं? हम कोई भी चीज़ हो जो हमारे आसपास की किसी भी चीज़ की अगर हम गणना स्टार्ट करते हैं तो वो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ किससे करते हैं? 1 से। आप कक्षा में विद्यार्थियों की संख्याओं की गणना करोगे तो आप 1 से शुरुआत करोगे। आप किसी भी चीज़ की गणना करते हैं, मार्केट में कोई वस्तु है, ठीक है, कुर्सियों की संख्या हो गई, टेबल की संख्या होगी, किसी की भी काउंटिंग करेंगे आप 1 से स्टार्ट करेंगे। आप कभी 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमें गणना करनी आती है तो हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से शुरू होने वाले अंक हो गए आपके 1 से शुरू होते हैं, वो होते हैं आपके 1, 2, 3 और ये कहाँ तक चलते हैं? ये आपके अनंत तक चलते हैं। ये सारी संख्याएं आपकी क्या हो जाती है? प्राकृत संख्याएं हो जाती है। ठीक है, अगला जो प्रकार है इसका वो क्या है? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? ये जो प्राकृत संख्याएं दे रखी है वो आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 0 की कमी आ रही है। भाई आपको 0 वाली संख्या कोई बनानी है, जैसे आपको 10 बनाना है, 20 बनाना है, 100 बनाना है, 1000 बनाना है, तो वहां आपको 0 की आवश्यकता होती है। पर इसमें अभी आपको 0 दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें 0 को ऐड कर देंगे तो वो सारी संख्याएं आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो पूर्ण संख्या है आपकी जो है 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 और ये कहाँ तक चलती है? आपकी अनंत तक चलती है। तो पूर्ण संख्याएं जो होती है वो प्राकृत संख्याओं से ही आती है। बस यहाँ 0 की कमी है, अगर आपने इसमें 0 ऐड कर दिया तो उसका प्रकार कौन सा हो जाएगा? पूर्ण संख्याओं का प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अगला जो अपना पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि जिनका अंक पूर्ण हो। पूर्णांक यानी ऐसी संख्याएं जिनका अंक क्या हो? पूर्ण अंक हो, वे संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्याएं होती है। तो क्या ये पूर्ण संख्याएं जो दे रखी है ये सारी पूर्णांक संख्याएं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इसमें आने वाली समस्त संख्याओं का अंक पूर्ण है। अब ये पूर्ण अंक से क्या मतलब होता है? ऐसी संख्या जो दशमलव में नहीं आए, जो भिन्न के रूप में नहीं आए, या जो रूट वाली संख्याएं नहीं हो। ठीक है, वो सारी संख्याएं आपकी क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, अब क्या पूर्णांक संख्या सिर्फ धनात्मक होती है? नहीं, ऋणात्मक भी हो सकती है। अगर किसी संख्या पे माइनस लगा है और वो पूर्णांक संख्या है तो वो भी आपकी पूर्णांक संख्याओं में ही आएगी, क्योंकि उसका भी तो अंक क्या है? पूर्ण है। तो मैं लिख सकता हूं कि पूर्णांक संख्याओं में आपके पास क्या होगा? ये आपके माइनस अनंत से लेकर -3, -2, -1, 0 और यहाँ से धनात्मक वाली संख्याएं भी, यानी समस्त ऋणात्मक और धनात्मक जो संख्याएं होंगी वो आपकी क्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी।